चलो अच्छा चलो अच्छा अच्छा चलो अच्छा चलो अच्छा 94.3 माय एफएम चलो अच्छा सुनते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू कहे तो माय बोलना चाहूंगी। और अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज के उपलक्ष्य में, आज क्योंकि माय एफएम को 17 साल पूरे हुए हैं, तो आज के दिन हम माय स्वच्छ उदयपुर एक ऐसा कैंपेन लेकर आए हैं जिसमें उदयपुर का एक एक बच्चा अगर हमसे जुड़ेगा तो शायद हम ने आते हैं, इसे दिन क्यों नहीं रह सकता। तो इसीलिए अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा उदयपुर अच्छे नंबर पे आए, एटलीस्ट डबल डिजिट में तो हमें नजर आए। तो इसीलिए आज माय स्वच्छ उदयपुर लेकर माय एफएम आया है। सभी हमारे सपोर्टर्स एक ऐसे परफॉर्मेंस की जिससे आप सब में एनर्जी आने वाली है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा। मॉर्निंग एवरीवन, एकदम प्यार से जरूर है। ओके, तो कौन कौन चाहता है उदयपुर को नंबर 1 बनाना? सबसे पहले हाथ ऊपर करके बताओ। दोनों हाथ जो ऊपर कर रहे हैं वो माइनस में मत ले। वेल, जोक्स अपार्ट, मैं हूँ आरजे कहाँ पे आपके साथ और एक प्रेजेंट फतेह सागर की पाल पर एक बार सबसे फिर से मुलाकात हो रही है। और सबसे खास बात पता है क्या है? आज है माय एफएम का 7 और साथ में फ्रेंड्स नए नए जुड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए जो संडे को मॉर्निंग में लेट तक सोते हैं लेकिन माय एफएम के लिए आज वक्त निकाल करके आए हैं, उदयपुर के लिए आज वक्त निकाल करके आए हैं और उदयपुर का नंबर उठ करके आए हैं। और यही जो जोश है, यही तो जज्बा ही है, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथ ही साथ शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की माय स्वच्छ उदयपुर। वैसे माय स्वच्छ उदयपुर है क्या? सबसे पहले एक छोटी सी चीज, उदयपुर के अंदर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेकर के माय एफएम जरूर आता है। पिछले साल माय ग्रीन 16 के अंदर उदयपुर ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हमारा एक छोटा सा एम था कि उदयपुर के अंदर वृक्षारोपण किया जाए, पौधे लगाए जाए, पेड़ लगाए जाए। 1600 पेड़ लगाने का 16th बर्थडे पर हमने एक कमिटमेंट लिया था, लेकिन टचवुड आज 2200 पेड़ हम उसमें लगा चुके थे। ये मतलब जागरूकता कम है और उसी को खत्म करने के लिए माय स्वच्छ उदयपुर हमारे साथ है। आपको बता दूं, ये रैली आज से एक लॉन्चिंग वाले हैं। आने वाले 31 जुलाई तक हमारी कोशिश रहेगी, हमारे साथ में CSAF एंजॉय करेंगे। तो ये सिर्फ रैली मात्र नहीं है, ये एक हुंकार, एक उदयपुर में बिना किसी से शिकायत किए कि इन्होंने सफाई नहीं करी, उन्होंने सफाई नहीं करी, लीव इट। हम शुरुआत करते हैं, हम कुछ श्रमदान करेंगे। का कार्यक्रम रखा है और उसमें मुझे आमंत्रित किया है। साथ ही उदयपुर के सभी प्रबुद्धजन भी यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको भी मैं नमस्कार करती हूँ। नन्ही मुन्नी फुलवारी भी यहाँ उपस्थित है। यही देश का भविष्य है। जिस प्रकार के गुप्ता साहब डूंगरपुर से पधारे हुए हैं और ये जो स्वच्छ अभियान की जानकारी दे रहे थे, मैं आप सबको कुछ ही शब्दों में बात कहना चाहूँगी जो उन्होंने बात बताई थी। सबसे पहले स्वच्छता के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा जो पैसा आता है उसका सही उपयोग नहीं होता है। जैसा कि आपने भी कहा था कि भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर उस पैसे का सही उपयोग हो जाएगा तो उदयपुर निश्चित रूप से स्वच्छ उदयपुर बन जाएगा। और दूसरी बात आपने जो फरमाई थी कि कचरा कच्चा पात्र में डालें, तो मैं नगर निगम को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि कृपया करके जो कचरे पात्र हटा दिए गए हैं उन्हें पुनः लगाएं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। आज उदयपुर को एक स्वच्छ उदयपुर बनाने के लिए और नंबर 1 उदयपुर बनाने के लिए, जो कि शायद 250 से भी पीछे पिछड़ चुका है, उसे नंबर 1 बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हमारी पहाड़ियों को नहीं काटें, हरियाली को आगे बढ़ाएं। जैसा डूंगरपुर के लिए बताया गया, कई बार मेरा भी वहाँ जाना हुआ, वहाँ पे इतने ज़्यादा प्लांटेशंस करे गए हैं क्योंकि कोविड से भी हम गुजर चुके हैं। तो हमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी तेज़ी से बढ़ाना चाहिए। और स्वच्छता के लिए मैं उदयपुर वासियों से अपील करूंगी कि हमारे घर के बाहर का कचरा अगर सही जगह जाएगा तो ही हम हमारे शहर को स्वच्छ बना पाएंगे। आप सबने करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर द कोऑर्डिनेटिंग विद अस।
ओके नाइस। और साथ ही साथ में एक खास पर्सन जो ऑलवेज हमारे साथ रहते हैं, सैंडी ट्रैवल ट्रेल्स, संदीप राठौर जी को मैं स्टेज पर बुला। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोग से। एक बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब देते। अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। सोनू एक घर में रहता है, उस घर के आसपास 2 खाली प्लॉट है और उधर सब पड़ोसी कचरा डाल के जाते हैं। मोनू अलग से दूर एक बिल्डिंग में रहता है, आसपास कोई जगह नहीं कचरा डालने के लिए। मोनू बिल्कुल नहीं पढ़ता है, 1-2 घंटा पढ़ता है दिन में बस। और सोनू बहुत 10-10 घंटा पढ़ता है, पर आसपास कचरे के कारण उसको कभी मलेरिया हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कौन क्लास में ज़्यादा मार्क्स लाएगा? मोनू ज़्यादा मार्क्स लाएगा, जबकि वो 1-2 घंटे पढ़ रहा है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारे लिए सफाई का कितना इम्पोर्टेंस है। तो आसपास के लोग कचरा फेंक जाते हैं, कभी कभी हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको, और फिर बाद में हम ही बीमार पड़े होते हैं, क्योंकि हम जनरली देखते हैं। तो आपको पहले अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है ताकि आपकी हेल्थ सही रहे। इसलिए काफ़ी जने मुझे पूछते 2 बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें पीएससी। मैं चाहता हूँ शास्त्री जी स्वच्छता कौन करेगा? ऐसे कुछ भी नहीं होगा। उनकी स्वच्छता कौन करेगा? बहुत ही सुंदर। और मैं ये खतरा किसके लिए? खतरा उन लोगों के लिए जो शहर में गंदगी करते हैं, खतरा उन लोगों के लिए जो अपने घर को स्वच्छ करके बाहर कचरा फेंकते हैं, खतरा उन लोगों के लिए जो ये समझना ही नहीं चाहते कि अगर आपका शहर स्वच्छ नहीं होगा तो आपका मस्तिष्क स्वच्छ नहीं होगा। जब आपका मस्तिष्क स्वच्छ नहीं होगा, आपका जीवन स्वच्छ नहीं होगा। जब आपका जीवन स्वच्छ नहीं होगा तो निश्चित ही ऊपर बैठा हुआ ईश्वर कहेगा, भैया मैंने धरती पे गंदगी की, एक बार वापस जा। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस बात का भी नाम लिखा जाएगा कि जिस प्रकार से राम सेतु के लिए गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था, ये कहा जाएगा कि जब 70वीं वर्षगांठ हुई थी एफएम की, जो दैनिक भास्कर का रेडियो चैनल है, तो इन बच्चों ने और कुछ संभ्रांत परिवार के हमारे वरिष्ठ जनों ने भी भाग लिया, वीआईपीज ने भी भाग लिया। यानी कहीं ना कहीं ये शहर कुछ अच्छा करना चाहता है, जो कि इनका स्लोगन है, चलो कुछ अच्छा सुनते हैं, अब इनको साथ में करना चाहिए, चलो कुछ अच्छा करते भी हैं। अब इसकी जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम की तो मैं मानता ही हूँ। कमिश्नर साहब को मैंने उस दिन भी कहा था कि आप अपने ऑफिस से बाहर निकलो और फील्ड में आओ, फील्ड में आके गंदगी उठाओ, कचरा उठाओ, लोगों को मोटिवेट करो। लेकिन यह सामूहिक जिम्मेदारी होगी। और जब ये 206 का आंकड़ा आया था तो मैंने थैंक यू सो मच। हम लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग रैली में ज्वाइन करेंगे, प्लीज आइएगा, सभी लोग रैली में आ जाए, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान सबके, जितने भी लोग आगे खड़े हैं उन सबके चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। तो फोटो प्लीज यहाँ पे आप उदयपुर को स्वच्छ कौन बनाएगा? उदयपुर को स्वच्छ कौन बनाएगा? नंबर 1 कौन बनाएगा? वंडरफुल। हैप्पी बर्थडे टू यू भी गाएंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड ऑफ 3। गणेश जी का बताइएगा। उदयपुर को स्वच्छ कौन बनाएगा? शिवाजी महाराज की ठीक है।
समय आज का ये इनिशिएटिव जो रहा स्वच्छता अभियान शुरू किया है एफएम ने, और जिसमें पंजाब नेशनल बैंक ने इसमें सहभागिता की है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपनी सिटी के लिए, स्वच्छ करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए नागरिकों में। स्वच्छता से ही हमें स्वास्थ्य की तरफ बढ़ना होता है, और स्वच्छता अगर होगी तो हमारा शहर बहुत सुंदर होगा, सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे और सभी नागरिक स्वस्थ होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज का इस दिन के लिए और इस अभियान के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम नैनेश दवे है और आज जो माई एफएम के 17 वर्ष पूरे हुए उसके लिए उनको बधाई देता हूँ उनके बर्थडे पे। और स्वच्छ मिशन जो उन्होंने शुरू किया, स्वच्छ उदयपुर का अभी बहुत पीछे चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करें एटलीस्ट फर्स्ट 10 में आ जाए। तो हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और निगम से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम 100 मीटर पर डस्टबिन लगाए जाए ऐसे एट्रैक्टिव यूज वाले। और प्रत्येक व्यक्ति को हमको टोकना भी पड़ेगा अगर वो गलत कर रहा है। प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, पर्यावरण के लिए हमको पौधे लगाना है, इससे हरियाली बनी रहे। और हमको टोकना इसलिए पड़ेगा लोगों को कि भाई सामने कचरा ना आपको नज़र आ रहा है लेकिन आप फिर भी उठाते नहीं, तो हमको अवेयरनेस चाहिएगी। हम घूमने जा रहे हैं, हमको कोई कचरा और बोतलें मिल रही हैं, तो हम उठाकर हम स्वयं डस्टबिन में डाल दें, तो हमको देख के दूसरा भी प्रेरित होगा। तो मेरी यही सबसे सर आपसे एक सवाल है, जैसा कि देखा गया आज जो पेपर के अंदर आया है कि पर्यावरण को लेकर बहुत खतरनाक बताया गया है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? ये करेगा ये पहाड़ियाँ जो कट रही हैं हमारी, उससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमको उसकी एक तो पहाड़ियों को कटने से बचाना है और हमको सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे लगाने चाहिए। अगर एक पौधा पेड़ किसी कारण से कट जाता है सब कुछ, तो उसकी जगह हम 5 पौधे तैयार करें ताकि इसकी कमी की पूर्ति हो जाए। तो प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। और ये इसकी वजह से हमारे वर्षा का अनुपात धीरे धीरे घटता जा रहा है। इतनी गर्मी इस साल हमने को देखने मिली जो कभी नहीं मिली। तो आज तक का जो रिकॉर्ड था उससे हम बहुत साल ऐसे करते करते हम 55 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। अगर ये स्थिति रही तो हमें सबको अवेयरनेस करनी पड़ेगी नागरिकों को कि कम से कम एक व्यक्ति 5 पौधे लगाए, और पौधे लगाकर छोड़ नहीं दे, उसकी हमको देखभाल करनी है। हर 7 दिन में मॉनिटरिंग करनी है। हम अपने हाथों से उसको पानी पिलाएं, सिंचित करें ताकि बड़ा होगा, तो उससे पर्यावरण को काफ़ी संतुलन रहेगा। मैं केशव दवे उदयपुर केशव नगर से, और माई एफएम की इस 70वीं वर्षगांठ पर बधाई देता हूँ। पहले तो हैप्पी बर्थडे माई एफएम। और मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम झीलों को स्वच्छ रखें और साथ में उदयपुर को स्वच्छ रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि कटाव क्यों हो रहा है या पानी की कमी क्यों हो रही है, बारिश क्यों नहीं आ रही? ये पहाड़ों पर जितने भी वृक्षारोपण हैं वो कार्यक्रम होते नहीं। आप बर्थडे गिफ्ट देते हो, किसी को केक दे देते हो, किसी को बुके दे देते हो। अरे बुके देने की आवश्यकता क्या है? आप पेड़ का एक पौधा दीजिए ना, उस पौधे को वो लगाएगा और उस पौधे पर यादगार रहेगा कि हम लोग इस तरह की बर्थडे मनाई थी और जहाँ पे हमारे पौधे गिफ्ट किए गए। क्यों एक छोटा सा कार्यक्रम करें? समाज में, परिवार में पिकनिक जाते हैं हम लोग, शीट्स गोल बनावें, मिट्टी के छोटे छोटे से लें, उसके अंदर बीज डालें, और बारिश का मौसम शुरू होने से पहले हम पहाड़ों पर जाएं और पिकनिक बनाते हैं। वहाँ पर इसको दूर दूर तक फेंकें। फेंकने के बाद कुछ अगर 1000 फेंकेंगे तो उसमें 100 उगेंगे, 100 उगेंगे, उसमें 10 जिंदा रहेंगे और प्रकृति की बचा सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की सुरक्षा करें। और सर आपसे एक सवाल है, जैसे मोदी जी ने कहा है पेड़ माँ के लिए, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, माँ के लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसके भावनात्मक जुड़ाव है। दोस्ती के लिए हो सकता है, पिता के लिए हो सकता है, भाई के लिए हो सकता है, यहाँ तक कि अपने गुरुजन के लिए भी हो सकता है। कि आज मैंने मेरी बचपन में कोई गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाया, उनको याद में स्मरण करना है, कैसे करें यार? एक पेड़ लगाते हैं। ये अगर विचार मन में होगा तो हम जल्दी से जल्दी इस प्रकृति को वापस हरी भरी कर सकते हैं। और प्रकृति हरी रहेगी तो ही हम लोग एकदम खुशनुमा माहौल में जी पाएंगे। बाकी हम लोग सांस के लिए तड़प जाएंगे और ऑक्सीजन की बोतलें मिलेगी और उसी से हमारे को काम चलाना पड़ेगा। सर एक चीज़ और आती है, जैसे कि आपने वृक्षारोपण जो अधिक पार्कों में इसमें किया जा रहा है, क्यों ना एक पहाड़ों पे की जाए?
इससे पहाड़ी जो कट रही है उससे बचा जाए, इस विषय में क्या कहेंगे आप? अधिक से अधिक वृक्षारोपण पहाड़ियों और जंगल के क्षेत्रों में ही होना चाहिए। पहाड़ों पे होने पर कटाव नहीं होगा और लोग आपस में जाकर वो जो खनन के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद होगा। सरकार से भी निवेदन है कि इनको पकड़ें और इनको रोकें, क्योंकि जहाँ वृक्ष होंगे ना तो उन्हें मेहनत डबल करनी पड़ेगी, डबल लागत लगेगी एक छोटी सी गिट्टी भी निकालने के लिए। तो पेड़ रहेंगे तो ही हम बचेंगे, बाकी नहीं कर सकते। पेड़ों को ऑक्सीजन देने का काम है तो उनको देने दीजिए। तो देने के लिए ऑक्सीजन हमारे को जिंदा रखने के लिए चाहिए, तो पेड़ों को लगाइए और विशेषकर पहाड़ों को लगाएंगे तो हरा भरा पहाड़ रहेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगी प्रकृति। थैंक यू। हाँ सर। नमस्कार, मैं भरत MyFM 94.3 MyFM से। आज MyFM का 17th एनिवर्सरी है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक नया अभियान छेड़ा है। आप सभी को पता होगा, उदयपुर कहने को तो जिलों की नगरी, वेनिस ऑफ ईस्ट बहुत कुछ बोला जाता है, पर जब स्वच्छता की बात आती है तो हमारा रैंक बहुत नीचे है। आप सबको शायद पता हो, शायद ना पता हो, करेंटली हम लोग 206 रैंक पर हैं। तो हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। मुझे नहीं पता हम कितना सफल हो पाएंगे, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, बट हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम जितना बेटर कर सके इस रैंकिंग को उतना हम कोशिश करेंगे। सर, इसको जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? देखिए, इसमें कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसमें प्रशासन तो जिम्मेदार होता ही है, इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार शायद हम खुद ही होते हैं। क्योंकि अगर हम खुद अपनी एक छोटी सी कोशिश करके जो हम कर सकते हैं वो कर लेंगे, ऐसे एक एक बंदा हर एक अपना काम करता जाएगा, तो मेरे हिसाब से बहुत इजी है। हम लोग नंबर 1, नंबर 10 मतलब सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। सर, पर्यावरण को लेकर जो अभी ये अभियान चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का एक पेड़ माँ के लिए, इस विषय में क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि ये 2-3 जो चीज़ें हैं, पहला तो बट ऑब्वियस पर्यावरण हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि एक पेड़ तो हर एक को 1 साल में लगाना चाहिए। चाहे आपके घर में छोटी खुशी हो, कोई भी खुशी हो, कोशिश करिए जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है आपको पता है, हम आने वाले टाइम के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको पेड़ को तो बचाना ही बचाना, साथ में हमें पानी की भी और संरक्षण करनी है, बिकॉज पानी भी एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमारे को लगेगा कि हाँ कोई एक चीज़ होती थी। और उसके साथ इन सबको अगर हम शुरुआत से देखेंगे तो शायद हमारे को स्वच्छता से ही शुरू करना पड़ेगा। सर, एक चीज़ और सामने आ रही है, जैसे कि देखा गया है कि पहाड़ियाँ कट रही है, जो पेड़ जो लगाए जा रहे हैं, जो पार्कों में लगाए, क्यों ना एक पहाड़ियाँ पर लगाए जाए पेड़, इस विषय में क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि आप अपने रूप में आपको जो रोल मिला हो, चाहे आप, मैं तो ये मानूंगा कि आप लोग बोलते हैं पहाड़ियाँ कट रही है, बिल्कुल पहाड़ियाँ नहीं कटनी चाहिए, बट इन केस अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसके नाम पे अगर हम कुछ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप इस तरीके से करिए, पेड़ लगाइए। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे ऑटोमेटिकली खुशहाली हो जाती है। अभी अगर आप छोटी सी चीज़ देखोगे, आप इतनी आग क्यों लगती है हमारे आसपास में? रीज़न बड़ा सिंपल है, हमारे जो पेड़ है कहीं ना कहीं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उसको हम संजोग नहीं पा रहे हैं। उस वजह से शायद ये आए दिन गर्मियों में आग लगी। हमारे को जितने ज़्यादा पेड़ हो सकते हैं लगाइए और इसको पर्यावरण को बचाइए।